क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, वंच रचित यह अधम शरीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, पंच रचित अधम शरीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, पंच रचित अधम शरीरा। बोले महाराज ये शरीर भी हमारा नहीं है, हम इससे प्रेम करके बैठ जाएं, पर क्या यह हमारा साथ देता है? अगर जो आपका होता तो आप जो बोलते वह करता, अगर जो आप होते तो क्या आप अपने को बूढ़े होने से रोक पाते? अगर आपका होता तो आप इसे बूढ़ा होने से रोक पाते? काया जर्जरित हो जाती है, पर बोले महाराज उसमें हमारा कोई बल नहीं चलता। बोले क्यों? बोले हमारा है ही नहीं, उसमें हमारा बल कहां से चलेगा? ये संसार में जितनी भी चीजें हैं ना, कोई हमारी नहीं है और उसे हम अपना मान बैठते हैं, आसक्त हो जाते हैं। किसी सुंदर सी कन्या को देखा तो बोले वाह मृगलोचनी के समान है। महाराज इसकी आंखें तो देखो जरा, बिल्कुल हिरण के समान है। महाराज सुबह उठ करके जाके देखना, उसी आंख से ना कीचड़ बहता है। बोलते हैं कि बिंबा फल के समान होस्ट है, सुबह जाकर के देखो महाराज उसी होंठ से लार बहती है। तो बोले महाराज हम प्रेम करें तो करें किससे? ये तो सब अनित्य है, नाशवान है। तो बोले महाराज अगर जो प्रेम करना है तो उसे परमात्मा से करो, जो अचल अविचल और अविनाशी है। ये तो सब मिथ्यावान संबंध है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली। मलयाचल की सुचि शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र सी झोट झिली न झिली। रट ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। तो बोले महाराज ये जो जीवन है ना, हम सुबह देख पाएंगे कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। हमारा कल आएगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जो समय मिला है ना उसे व्यर्थ ना गवाएं, उस समय का सदुपयोग करें। समय सबसे अनमोल चीज है। एक बार यह समय चला गया ना तो वापस आने वाला नहीं है। मनुष्य बली नहीं होता है, समय हो तो बलवान। वो भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। इसलिए समय सबसे बड़ा बलवान होता है और समय का सदैव सदुपयोग करना चाहिए। इस शरीर के संबंध को छोड़ करके, मोह माया को छोड़ करके और कुछ समय परमात्मा में देवे। अंत समय जब आएगा ना तो
परमात्मा का नाम नहीं निकलेगा। तो बोले महाराज हम अपने कार्य में भी संलग्न रहे और परमात्मा का नाम भी लेते रहे। जिस प्रकार से हम ट्रेन में बैठते हैं तो टिकट बुक होती है, हमें सीट मिलती है और उसमें यात्री भी मिलते हैं, उसी प्रकार से महाराज जब हम यहाँ पर आते हैं ना तो हमको अनेकानेक प्रकार के यात्री मिल जाते हैं। हम जैसे ही यहाँ पर आते हैं तो सबसे पहले हमें माता पिता प्राप्त होते हैं, फिर उससे आगे बढ़े तो विवाह हो गया, तो हमारी यात्रा में एक नया साथी जुड़ गया हमारे साथ में, फिर आगे बढ़े तो पुत्र हो गए, बच्चे हो गए, तो फिर आगे यात्री बढ़ गए, इधर बढ़ते जाते हैं इधर छूटते चले जाते हैं। और महाराज जब धीरे धीरे हम और आगे बढ़े तो हमारी संतति बढ़ने लगी। अब जब अंत समय में आता है तो हम आसक्त हो जाते हैं। अब हमारा रिजर्वेशन था भैया छिंदवाड़ा से मथुरा का, तो समझदार व्यक्ति वही है कि मथुरा आने से पहले अपना बोरिया बिस्तर बांध के तैयार हो जाए, जब रेलवे स्टेशन आएगा तो उतर जाएंगे। अब मथुरा आने वाला और हम बोले अरे भैया अब हम तो तुमको छोड़ करके जाएंगे ही नहीं, अब तो हम तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकते। तो बोले क्या होगा? बोले काला कोट वाला आएगा, 2 पुलिस वाले को लेकर के आएगा और पकड़ के धक्के मार के तुमको बाहर निकाल देगा। और महाराज वही स्थिति हमारे इस भवन की है। जब अंत समय आ जाता है और जब शरीर से हम प्राण नहीं छोड़ते तो महाराज यम के दूत आते हैं और पकड़ करके हमें लेकर के जाते हैं। तो महाराज समझदारी यही है कि जब अंत समय आवे तो सहजता से इस शरीर को त्याग दें, इस शरीर को हम छोड़ दें। यह महाराज हमारी समझदारी है। बोलो मां पति महादेव की जय हो।